अब तक कोई डाउट नहीं है ना? पक्का पक्का बिल्कुल सब क्लियर है? ठीक है, ओके। अभी शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, ये कह रहा है आपको कि भाई यहाँ पे ना एक स्प्रिंग है, ये दीवार है, ये स्मूथ सॉरी रफ सरफेस, ठीक है, ये सरफेस रफ है भाई। यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, यहाँ पे M1 मास है, यहाँ पे M2 मास है। अगर यहाँ स्प्रिंग वगैरह टाइप का होता है, यहाँ में कुछ नहीं होता तो हमारा देखा हुआ क्वेश्चन है, तो अपने को पता है सारा। लेकिन यहाँ क्या आपकी बात, एक स्प्रिंग लगा दिया, ठीक है। कह रहा है कि पहले M2 मास को यहाँ पे ऐसे पकड़ा हुआ है, अब M2 मास को रिलीज कर दिया है, ठीक है। पूछ रहा है पॉइंट मैक्सिमम एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग आएगा, स्प्रिंग, ठीक है। ये जो स्प्रिंग है ये मैक्सिमम कितना खींचेगा। सबसे पहले तो मुझे बताओ, क्या यहाँ पे फ्रिक्शन है? यस। लेकिन क्या इससे हमारा वर्किंग रूल चेंज हो जाएगा? वर्किंग रूल क्या है कि जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहां से मीन पोजीशन तक का डिस्टेंस निकालो। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम में इधर वाला जितना डिस्टेंस है उधर वाला साइड भी उतना ही डिस्टेंस होगा, है ना। कि भाई स्प्रिंग जितना खींचा है स्प्रिंग उतना ही कंप्रेस होगा, मीन पोजीशन से जितना इधर है उतना ही उधर होगा। तो पहले इसकी मीन पोजीशन निकाल लो। मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब जहां पे नेट फोर्स जीरो होती है तो जीरो फोर्स निकाल लेते हैं ना एक बार। सही है। देखिए भाई क्या होने वाला है यहाँ पे होने वाला है कि भाई इस ब्लॉक के लिए M2G नीचे, टेंशन ऊपर, और इसके लिए टेंशन आगे। सही है। बोलो, हमने कह दिया कि ये जो स्प्रिंग है ये कितना खिंच जाएगा, x0 कुछ खिंच जाएगा, है ना भाई। ये अभी यहाँ है, फॉर एग्जाम्पल ये फिगर थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि भाई स्प्रिंग जो है ओरिजिनली यहाँ पे है, ठीक है, नेचुरल लेंथ यहाँ है, यहाँ कहीं जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां से यहां का जो गैप है दिस इज x0। सही है। अब यहां पे हमको क्या चाहिए, इस पॉइंट पे नेट फोर्स क्या चाहिए, नेट फोर्स क्या होगी बोलो, जीरो। नेट फोर्स क्या है मुझे बताइए तो जरा, मुझे बताइए ये क्या है, टेंशन आगे की तरफ लग रही है। स्प्रिंग कितना खींच गया, x0, तो पीछे की तरफ क्या लग रहा है जब ये यहां आ जाएगा तब kx0 फोर्स पीछे लग रहा है। और बोलो, और भी कुछ है क्या, बोलो। एक सेकंड, सॉल्यूशन में तो कहीं पे भी म्यू का जिक्र ही नहीं है, क्या कर रखा है। क्वेश्चन बहुत अनक्लियर है, कोई बात नहीं। देखो वर्किंग मेथड याद रखते हैं, जो भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। भाई मान लो कि फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है, बोलो आगे वाला फोर्स इज इक्वल टू पीछे वाला फोर्स, यानी कि टेंशन इज इक्वल टू kx0 हो जाएगा। सही है, ओके। जब यहाँ पे क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, है ना, यानी कि टेंशन इज इक्वल टू kx0 हो जाएगा। तब बताओ यहाँ का टेंशन क्या लिखूं, kx0 के बराबर लिखो, और इधर नीचे वाली साइड m2g, तो क्या आएगा, kx0 इज इक्वल टू m2g, तो वहां से x0 क्या आ जाएगा, m2g बाय k। सही है। बोलो यहां से अगर डिस्टेंस कितना है m2g बाय k, तो इधर वाली साइड भी कितना हुआ, m2g बाय k। यस, तो हमारा आंसर आ गया, बस समझ में आया। ये अगर यहां पे क्या है हमारे पास, ये है, ये भी बैठा है, फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये ब्लॉक जो स्लाइड करके जा रहा होगा, ब्लॉक स्लाइड करके इधर जा रहा है, ध्यान से सुनना, ब्लॉक स्लाइड करके इधर जा रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे की तरफ। तो बोलो इधर की तरफ क्या आ जाएगा, kx0 प्लस म्यू m1g इज इक्वल टू t, और t इज इक्वल टू कितना है, सही है, वहां से हमारा kx0 आएगा, x0 आ गया, डबल कर देंगे। अब डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, कहीं कह रहा है कि म्यू निकालो, कहीं कह रहा है ये निकालो वो निकालो वगैरह वगैरह, समझ में नहीं आया, क्लियर हो गई बात। अब अगर पूछ ले कि काइनेटिक एनर्जी निकालो, ये ब्लॉक जो है कितना नीचे जाएगा वो निकालो, तो ऑब्वियसली वो x0 आगे जा रहा है तो वो x0 नीचे जाएगा, क्लियर हो गई बात। एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो, और अगर फ्रिक्शन है तो काइनेटिक एनर्जी टर्म लगा देंगे, वर्क एनर्जी टर्म, क्लियर हो गई बात, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्लियर नहीं है इसलिए हम अभी वर्किंग रूल पे इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है।
ध्यान नहीं रहा मैंने इसका सोल्यूशन वो स्टेटमेंट नहीं ढूंढा, मैंने कहा से लिखवाया था। यहाँ रख दिया है। थैंक यू। इसके आगे मोस्टली वर्क एनर्जी थ्योरम के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यहाँ पे एक मास है m, कितनी हाइट पे है? 4h हाइट पे है। यहाँ पे 2h हाइट है। यहां से 4h हाइट से एक स्मूथ रास्ता जाता है कहां तक? 2h हाइट तक। भाई बीच में चाहे वो नीचे जाए, चाहे वो सीधा जाए, चाहे वो कैसे भी जाए, भाई ऐसे ऐसे करके जाए, कैसे भी जाए, स्मूथ रास्ता है, मतलब एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। कह रहा है द ब्लॉक लीव्स द सरफेस हॉरिजॉन्टली, फाइंड x एंड v। तो यहाँ पे कितना है भाई? ब्लॉक रेस्ट पे है, m मास का है, 4h हाइट पे रखा है। जब ये ब्लॉक यहां पहुंचेगा तो ऑब्वियस सी बात है, बोलो 4h हाइट से 2h हाइट पे आ गया, बोलो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, मतलब यहाँ की क्या आ जाएगी? फाइनल स्पीड आ जाएगी। अब बोलो जब ये हॉरिजॉन्टली यहां से लीव करता है तो बोलो क्या ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस नहीं हो गया? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस आपको आता है करना, है ना? कितनी रेंज होती है उसमें? बोलो आगे की स्पीड इंटू टाइम, बोलो ux इंटू टी होता है। नहीं फिर वंशिका क्लास है ना ना, फिर वो आ क्यों रही है अगर उसको रिकॉर्डिंग दे? तुम्हारी 45 मिनट के बाद क्लास होगी। हाँ तो मैं कहा था, बोलो भाई ux इंटू टी करके क्या आ जाएगा? रेंज आ जाएगी, या तो नो? क्लियर होगी बात? ठीक है। अच्छा अब यहां से यहां तक का क्या करें? एनर्जी कंजर्वेशन लगाना नहीं। इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, सही है। बोलो इस लेवल को ही रेफरेंस लेवल मान लो क्या, है ना? चाहो तो यहाँ ग्राउंड को भी मान सकते हो, यहाँ भी मान सकते हो, कहीं भी मान सकते हो। ठीक है, तो बोलो इस ये 0 है तो यहां से कितनी हाइट है? ये 2h हाइट है, तो बोलो एनर्जी कितनी हो जाएगी? mg इंटू 2h प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। बोलो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। सही है भाई? 2 इधर लेके जाओ, क्या जाएगा? 4mgh इज इक्वल टू mv स्क्वायर। m से m काट दो, क्या जाएगा? 4gh। सही है, 2 अंडर रूट gh। तो यहाँ की स्पीड कितनी आ गई? 2 अंडर रूट gh। कोई दिक्कत भाई? ठीक है। अब बताओ यहाँ का वेलोसिटी सारा का सारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। बोलो ये कितनी हाइट पे है? 2h हाइट पे। 2h हाइट से जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उसको कितना टाइम लगता है? 9.8 तो ग्रेविटी होती है। फॉर्मूला याद नहीं है, कोई बात नहीं। बोलो यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट बोलना 2h, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लगा सकता हूं। y डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, सब कुछ y में आएगा। बोलो नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले लूं, ऊपर वाली नेगेटिव ले लेता हूं, नीचे वाली पॉजिटिव ले ली। तो बोलो जब ये ऑब्जेक्ट इधर गया है तो सारी की सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0, तो uy 0 हो गया। sy मतलब y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2h हो गया। तो ये हो गया भाई 2h। 2h इज इक्वल टू 1/2। y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन g और टाइम कितना है? टाइम को निकालना है। क्लियर है भाई? बोलो 2 को इधर लेके जाओ, क्या जाएगा? 4h इज इक्वल टू gt स्क्वायर। इसको उठाओ उधर लेके आओ। सही है, टाइम आ गया। तो इतना टाइम लगेगा यहां से यहां जाने में, मैं कहता हूं उतना ही टाइम तो लगेगा यहां से यहां जाने में। बोलो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम। यस और नो? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ने ही पढ़ा था। बोलो r, यानी कि यहां पे जो दे रखा है वो x कितना है भाई? ux इंटू t। ux कितना है? 2 अंडर रूट gh इंटू टाइम कितना है? अंडर रूट 4h बाय g। बोलो अंडर रूट g है, अंडर रूट g। बोलो h
4h, ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, ये 4 को निकालो बाहर, ये 4 हो गया, √h इंटू √h कितना आ गया 4h इज आंसर। कोई दिक्कत आ गया भाई, ये रहा 4h आंसर। रिपीट करना है क्या? क्लियर हो गई बात? एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चन है, ऑब्वियसली लेवल बढ़ता जाएगा। Find Vmax and max compression equilibrium position VA. Okay. अच्छा ठीक है भाई, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, m मास का ब्लॉक है, ये ब्लॉक है भाई m मास का। यहाँ एक ग्राउंड के साथ अटैच एक स्प्रिंग लगा हुआ है, बहुत ही लंबा चौड़ा स्प्रिंग है। क्लियर भाई? अब कुछ नेचुरल लेंथ से h हाइट ऊपर से ये ड्रॉप कर दिया। अब बोलो जब ये ड्रॉप किया गया तो ये नीचे आएगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। जब ये स्प्रिंग से जस्ट टच हुआ है तब तक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी, सही बात है। जैसे ही ये स्प्रिंग को दबाने लगेगा, स्प्रिंग क्या करेगा? अपोज करेगा, है ना। एक पॉइंट आएगा जिसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि ये नेचुरल लेंथ है। यहां पे आके क्या हो जाएगा? नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब बोलो इसके ऊपर नेट फोर्स यहां पे आने के बाद mg नीचे और kx ऊपर, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो बोलो ये डिस्टेंस कितना आने वाला है? ये तो दिख रहा है अपने को, mg/k दिख रहा है मुझे, है ना, kx इक्वल टू mg करके। ओके, फिर ये यहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, तो यहां से बोलो ये कहां जाएगा? और ज्यादा नीचे तक जाएगा। मैं कहता हूं ये जहां पे मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उसका नाम रख दिया C, इक्विलिब्रियम पोजीशन का नाम रख दिया B, और जो नेचुरल पोजीशन उसका नाम रख दिया A। ये कह रहा है मैक्सिमम स्पीड निकालो, मैक्सिमम कंप्रेशन निकालो, मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस निकालना है। इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालो, मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस निकालो, और वेलोसिटी एट A, वेलोसिटी एट A निकालो। सही है भाई? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं? वेलोसिटी एट A ही निकाल लेते हैं। मैं कहता हूं यहां से यहां ऑब्जेक्ट आया, बोलो ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी जीरो का लेवल मान लो। बोलो भाई यहां से यहां आना, यहां से यहां आना, बोलो क्या कोई एनर्जी लॉस करवाने वाला है? एनर्जी का लॉस करवाने वाला कोई नहीं है, यानी कि क्या लगाएंगे? एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, मतलब इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। बोलो ये रेफरेंस लेवल है, यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो बोलो इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? h हाइट में तो mgh, और यहां पे वेलोसिटी अगर v है तो क्या लिख देंगे? हाफ mva² बोलते हैं। बोलो भाई दिख रहा है ना सबको, है ना। mgh इज इक्वल टू हाफ mva², m से हम काट दो, बोलो क्या आ जाएगा? va इज इक्वल टू 2gh। तो बोलो va आ गया हमारा, कोई भी दिक्कत? ठीक है भाई, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल लेते हैं। ये नेचुरल लेंथ है, यहां से यहां का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं x इक्विलिब्रियम। सही है भाई? एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द नेट फोर्स इज जीरो। बोलो जब ये ब्लॉक यहां आ जाएगा, ठीक है, जब ये ब्लॉक यहां आ जाएगा तो बोलो व्हाट इज द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग? x इक्विलिब्रियम तो दब गया ना स्प्रिंग, तो ये नेचुरल लेंथ या तो दबा नहीं होता। यहां तक आया तो कितना दब गया? हमने बोला x इक्विलिब्रियम तो है ये, ठीक है। तो बोलो जब यहां पे ये ब्लॉक आ जाएगा तो स्प्रिंग दब चुका होगा, स्प्रिंग दब गया तो वापस ऊपर पुश करेगा कितनी फोर्स से? k इंटू एक्स इक्विलिब्रियम फोर्स से। और नीचे क्या लगेगा? और कोई फोर्स है क्या? एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, फोर्स की बात कर रहा हूं, और तो कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो बोलो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या लिखेंगे? बोलो k x इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू mg। बोलो x इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा? mg/k। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना दिख रहा है आपको? सही है, और राइट, क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब क्या करें भाई? Vmax निकाल के देखें क्या? सर Vmax कहां होगा? पहले तो Vmax का होता है तो बताओ। Vmax इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ध्यान से देखो,
इक्विलिब्रियम पोजीशन वो फोर्स है जहां पे नेट, वो पोजीशन है जहां पे नेट फोर्स क्या हो जाती है, जीरो। यानी कि यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है। इससे नीचे जाएंगे, देखो स्प्रिंग थोड़ा ज्यादा दब गया, स्प्रिंग ज्यादा दब गया तो बोलो वो बहुत ज्यादा फोर्स से ऊपर पुश करेगा। यहां पे स्प्रिंग कम दबा हुआ है, मतलब mg ज्यादा है और kx कम है। यहां पे इक्वल है ना, यहां पे स्प्रिंग कम दबा हुआ है, mg ज्यादा है, मतलब नीचे वाली फोर्स ज्यादा है। नीचे वाली फोर्स ज्यादा है तो अभी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, यानी कि नीचे की डायरेक्शन में स्पीड बढ़ती चली जा रही है अभी। यस और नो? कहां तक बढ़ेगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन तक बढ़ेगी। तो क्यों ना मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्पीड निकालूं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या लगा दूं? हाँ, अरे एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाना चाहिए क्या? अरे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे भाई। अरे कमाल हो गया। अरे भैया बताओ, ये ऑब्जेक्ट यहां है, इसके पास जो स्पीड है वो कितनी हो गई है, वी मैक्स हो गई है। सही है? बोलो यहां एनर्जी इनिशियल, इसको भूल गया ना, यहां एनर्जी फाइनल, तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। रेफरेंस लेवल कहां लोगे? कहीं पे भी ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं पे भी ले लो। सही है? तो यहां पे रेफरेंस लेवल ले लिया मैंने। ठीक है, ये है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो बोलो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, ई आई इज इक्वल टू ई एफ। ठीक है भाई, इनिशियल एनर्जी बोलो, ये रेस्ट पे था शुरू में, इसके पास कोई काइनेटिक नहीं थी, क्या यहाँ स्प्रिंग दबा हुआ है? नहीं, मतलब स्प्रिंग की भी कोई एनर्जी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और वो क्या होती है, एमजी एच। यहां से कितनी हाइट है भाई, एच प्लस एमजी बाई के नहीं है क्या? बोलिए भाई, तो बोलो एमजी हाइट की जगह क्या आ जाएगा, एच प्लस, सही है। बाकी सारी एनर्जी जीरो है, इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। ठीक है भाई, फाइनल एनर्जी के लिए क्या करेंगे आप बोलो, यहां पे बोलो ग्रेविटेशनल एनर्जी जीरो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, स्पीड है वी मैक्स, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ये निकालना है अपने को। सही है, प्लस स्प्रिंग कुछ दब गया है तो बोलो उसकी वजह से हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है, एक्स इक्विलिब्रियम, और वो कितना है, mg बाय के। तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, mg बाय के। बोलो यहां पे क्या नहीं पता आपको भाई, वी मैक्स नहीं पता, उसको उठा के इधर लेके आओ, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। यस और नो? कोई दिक्कत? ठीक है, तो वी मैक्स आ गया भाई, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई, वी आ गया। अब बचा कौन, मैक्सिमम कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन और निकालना। मैं कहता हूं आप क्या करो, किसी भी दो पॉइंट लो, कोई भी दो पॉइंट ले सकते हो आप, आपकी मर्जी के, उनके हिसाब से आप क्या करो, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी का लॉस करवाने वाला तो कोई है क्या, कोई फ्रिक्शन है क्या, विस्कस फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस, ऐसा कुछ है क्या? कुछ नहीं है, मतलब एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल रहेगी। तो बोलो इनिशियल एनर्जी कहीं पे भी ले लो, फॉर एग्जांपल आप यहां ले लो, और फाइनल एनर्जी कहां ले लो, मैक्सिमम कंप्रेशन। ठीक है भाई, यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो आप कुछ एक्स मैक्स बोल दो, और क्या करें। सही है, क्या कह रहा हूं मैं, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना बोल दिया, एक्स मैक्स। ठीक है, चाहो तो आप यहां से भी एक्स मैक्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जहां से आपका दिल करे। देखो अगर यहां से एक्स मैक्स लोगे तो उसमें फिर mg बाय के जोड़ के मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा, तो हम क्या करते हैं, चलो यहीं से ले लेते हैं, कहीं से भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया एक्स मैक्सिमम। बोलो आप कौन से पॉइंट से लो, 1 2 या 3, 3 और ये पोजीशन नंबर हो गई 4, 3 और 4 के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगवा सकता हूं क्या? यस, है ना? बोलो भाई, चाहो तो यहां और यहां के बीच में लगा सकते हो, चाहो तो यहां और यहां के बीच में भी लगा सकते हो। क्लियर है? ठीक है, चलो लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। ये दोबारा लिखो क्या, इसको हटा दो। ठीक है, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, यहां के बीच, यहां और यहां के बीच में लगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो भाई यहां पे सिर्फ ये हो गया मेरा क्या, रेफरेंस लेवल, इसको बोल दो। बोलो भाई, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो लेवल हो गया इसको। क्लियर बात? ठीक है,
यहां से कितनी हाइट पे है, ये एक्स मैक्स प्लस एच हाइट पे है। तो बोलो इसके पास शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ क्या है, एम जी एच प्लस एक्स मैक्स इज इक्वल टू, बोलो यहां पे फाइनल एनर्जी, मैक्सिमम कंप्रेशन हो चुका है, मतलब ये स्प्रिंग पूरा दब चुका है, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है, जीरो। भाई रुक जाएगा ना, जब मैक्सिमम दबा देगा तब रुक जाएगा ना एक बार के लिए, तो बोलो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो। स्प्रिंग दब गया है, कितना दब गया है, एक्स मैक्स, तो स्प्रिंग के पास एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, सही है। और बोलो और कोई एनर्जी, अरे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, दोनों जीरो है ना यहाँ पे, बोलो भाई। तो अब यहां से एक्स मैक्स निकालना है, मैं कहता हूं दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स मैक्सिमम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता ही है ना, बोलो। ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसके साथ लिखा हुआ टर्म है ए एक्स स्क्वायर, इन दोनों को उठा के इधर लेके जाओ, ब्रैकेट ओपन करो, एम जी एच हो जाएगा कांस्टेंट, और एम जी एक्स मैक्स हो जाएगा वो एक्स वाला टर्म, सही है। तो बोलो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस एम जी, और सी का वैल्यू एम जी एच, तो बी स्क्वायर माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 लगाओ, आंसर पाओ, सही है भाई, क्लियर है, सही है ना, ठीक है। ऑब्वियसली कभी भी नेगेटिव आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि जो स्प्रिंग का कंप्रेशन है वो नेगेटिव नहीं होता, क्लियर, करते रहना। जैसे यहाँ पे जो लास्ट वाला स्टेप हमने तो बिल्कुल स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में लगा दिया, आप चाहो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन और मैक्सिमम कंप्रेशन में भी लगा सकते हो, नेचुरल लेंथ और मैक्सिमम कंप्रेशन में भी क्या कर सकते हो आप, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। बट दिस इज द इजीएस्ट इक्वेशन, तो ये सबसे सही रहेगा, कर सकते हैं आप लोग। मेथड समझ में आया, मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। सर यहाँ पे एक्स मैक्स को यूं नहीं लिख सकते थे कि नेचुरल लेंथ पे इतना होगा तो उधर भी उतना ही होगा, क्या यहाँ पे वो ब्लॉक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है क्या, स्प्रिंग के साथ अटैच नहीं है, इसीलिए खेल अलग है यहाँ पे इस क्वेश्चन। तो ये अगर वो स्प्रिंग अटैच होता, उसको खींच के छोड़ा जाता, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना नीचे उतना ही ऊपर। डिफरेंशिएट कर पाएंगे आप, है ना, ब्लॉक को कब अटैच किया हुआ है और कब ऊपर से रिलीज किया गया है, सही है भाई। The spring is initially at natural length. Find maximum compression and maximum velocity. अरे मेरे को है ही नहीं है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है भाई, देखो स्प्रिंग कहाँ है, इनिशियली नेचुरल लेंथ पे, ठीक है, एम मास का ब्लॉक इससे अटैच, अब इसको छोड़ दिया एकदम, क्या होगा, ये नीचे आएगा ऑब्वियसली, है ना, बोलो ये नेचुरल लेंथ है, ये कुछ नीचे आएगा कहां तक, इक्विलिब्रियम पोजीशन तक, सही है। अब ये अटैच्ड है, तो बोलो यहां से यहां का डिस्टेंस इज इक्वल टू यहां से मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा भाई, एक्सटेंशन, ठीक है, विच इज mg/k, यहां पे कितना आ जाएगा, mg/k, मैक्सिमम एक्सटेंशन इज 2 mg/k, सही है। मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, बोलो कितना डिस्टेंस है ये mg/k, तो बोलो इसको रेफरेंस लेवल मान लो, यहां पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, mgh, h मतलब mg/k, है ना, तो mg इंटू mg/k हाइट हो जाएगी, मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और यहां पे क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कितना खींच गया, mg/k, तो हाफ की एक्स स्क्वायर उसके पास, स्प्रिंग के पास एनर्जी हो जाएगी, और हाफ एम स्क्वायर उसके पास वेलोसिटी हो जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, इक्वल टू इनिशियल इक्वल टू फाइनल। समझ नहीं आया, रिपीट करो, पक्का ना, कहीं ऐसा हो कि मैं सोच रहा हूँ कि तुमको समझ में आ रहा है, अच्छी स्पीड में पढ़ाता रहो और तुमको पता नहीं क्या हो गया क्लास में, है ना, सर प्रैंक कर रहे थे क्लास में, ऐसा तो नहीं करोगे, मजाक हो गया, कर लोगे। एक्स मैक्स ऑब्वियसली 2 mg/k है, ओके। नया क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, बट इसमें वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो वाला गैप नहीं देखेंगे, ठीक है। यहां क्या हो रहा है, यहां पे सिंपली एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, ये स्प्रिंग के साथ एक ऐसे रस्सी बंधी हुई है, और ये पुल्ली से होते हुए ऐसे ऐसे, ये जो रस्सी है ना, ये ढीली है अभी, ऐसे ऐसे एम मास
लगा रखा है, ठीक है। मतलब इधर एक स्प्रिंग है, इधर से पुल्ली से वो रस्सी लटक रही है, वो पूरी लटक नहीं रही है, मैंने ब्लॉक को ऐसे उठा रखा है, ठीक है ना। ओके, तो ये जो रस्सी है, यहां देखिए इसको, ये जो रस्सी है ये यहां से ऐसे करके ऐसे ऐसे मास लगा रखा है इसके साथ, ऐसे मास है, सही है भाई। ओके, अब यहां से इसका जो ये हाइट है, ये कितना है 2mg/k, ये गिवन है, क्लियर है। अब इस मास को छोड़ दिया गया, जैसे इस मास को छोड़ेंगे, बोलो यहां से ये रस्सी कितनी की 2mg/k, ये भी कितना था 2mg/k, ये रस्सी सीधी हो जाएगी तो ये टोटली कितना हो जाएगा 4mg/k हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब यहां तक तो ये फ्रीली फॉल करेगा, फ्री फॉल होगा एकदम, है ना, आराम से बिल्कुल एकदम ऐसे जैसे ऑब्जेक्ट छोड़ा हुआ गिरता रहता आएगा। लेकिन जैसे ये यहां आएगा क्या होगा, ये रस्सी हो जाएगी टाइट, ये रस्सी हो जाएगी टाइट, स्प्रिंग खींचने लगेगा। जैसे ही स्प्रिंग खींचने लगेगा, बोलो ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगी। फिर पूछ रहा है कि भाई मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ मास m कितना होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग कितना होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे निकालनी है आपको, मैं ये कर तीसरा पार्ट कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया, करना क्या है इसमें, एनर्जी कंजर्वेशन लगा। कोई फ्रिक्शन है क्या, कोई विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्या करना है एनर्जी कंजर्वेशन, सही है। मतलब इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, सही है भाई। ओके, मैं कहता हूं इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल लेते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट है इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होती है, जिसपे नेट फोर्स जीरो होती है, और जहां नेट फोर्स जीरो होती है वहां पे वेलोसिटी क्या होती है मैक्सिमम। याद हो गया ये तो अब आपको, है ना, जहां पे क्या होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ठीक है भाई। तो मैंने कह दिया कि यहां से कुछ x डिस्टेंस नीचे क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन, सही है भाई। तो मैं कहता हूं यहां पे स्प्रिंग खींचना चालू होगा, भाई यहां से जब 4mg/k नीचे आ जाएगा तब क्या होगा, स्प्रिंग खींचना चालू होगा, और जब वो कुछ x खींच चुका होगा तब ऊपर वाली डायरेक्शन में ये kx फोर्स लगाएगा, ये की तरफ, ये तो भाई ये नीचे आ जाएगा x, तो ये आगे खींच जाएगा x, तो बोलो ये वापस खींचेगा kx फोर्स से, तो यानी कि यहाँ पे ये भी खींचेगा kx फोर्स से, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में kx हो जाएगा, और वो ब्लॉक नीचे आ चुका है तो उस पे नीचे लगेगा mg। तो बोलो इक्विलिब्रियम के लिए kx इज इक्वल टू mg, x इज इक्वल टू mg/k, सही है, x का वैल्यू है, सही है। मतलब ये कौन सा आ गया इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही क्या होता है मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, सही है ना। ओके, तो बोलो यहां से यहां तक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये कितना डिस्टेंस है 5mg/k, 5mg/k है ना। अरे 2mg/k ये 2mg/k ये, तो टोटल यहां तक कितना हो गया था, नेचुरल लेंथ तक 4mg/k हो गया था, और उसके बाद थोड़ा सा स्प्रिंग खींचा है कितना mg/k, तो टोटल कितना हो गया, सही है। तो मैं कहता हूं कि ये जो नया है इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस इज माय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो लेवल, यहां एनर्जी है जीरो, सही है। यहां से कितनी हाइट है भाई 5mg/k, सही है। ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप किया गया है, सही है ना। तो बोलो क्या लिखेंगे, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, सही है। इनिशियली ऑब्जेक्ट के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल एनर्जी है, ना स्प्रिंग खींचा हुआ है ना वेलोसिटी उसके पास, तो इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बोलो mgh, mgh कितना है 5mg, सही है, इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी क्या होगी, बोलो यहां पे ग्रेविटेशनल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv मैक्स स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि स्पीड मैक्सिमम है, प्लस स्प्रिंग भी खींच गया कुछ, तो स्प्रिंग के पास भी एनर्जी आ जाएगी कितनी हाफ के एक्स स्क्वायर, कितना खींचा है स्प्रिंग mg/k, तो बोलो कितना हो जाएगा यहाँ पे mg/k का स्क्वायर। बोलो क्या नहीं पता यहाँ कर लोगे, सही है। वैसे भी एक m और एक यहां से एक m कर देगा, सही है। ये k स्क्वायर था, एक k ने एक k को उड़ा दिया और ये g स्क्वायर हो गया, और एक m स्क्वायर होता है वो उड़ गया, ठीक है भाई। अब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां हो जाएगा 10, ये g था ये g स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 गायब हो जाएगा, ये 2 गायब हो जाएगा, mg² k
एम जी स्क्वायर बाई के, इसको उठा के उधर लेके जाओ, 10 एम जी स्क्वायर बाई के माइनस एम जी स्क्वायर बाई के क्या देगा, 9 एम जी स्क्वायर बाई के इज इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर। रूट ले लो दोनों साइड, क्या आ जाएगा बोलो, 9 का बन जाएगा 3, जी स्क्वायर का बन जाएगा जी एंड रूट एम बाई। आ गया आंसर। बहुत मुश्किल है ना, आसान दोस्त, समझ रहे हो, साथ साथ पिछला रिवाइज करके आ रहे हो तो आसान है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। फिर कह रहा मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, कौन सा मेथड, वही कि भैया ये है नेचुरल लेंथ, यस और नो, है ना, इसकी यहां तक आने के बाद ही तो स्प्रिंग खींचने लगा था, ठीक है, यहां से कितना मान लेते हैं, एक्स मैक्सिमम तक हो जाता है, ऐसा मान लेते हैं, सही है, कोई दिक्कत, तो बोलो एक्स मैक्स कैसे निकालेंगे, यहां पे और यहां पे क्या कर देंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। बोलो यहां से कितनी हाइट है, एक्स मैक्स प्लस 4 एम जी बाई के, भाई इक्विलिब्रियम से 5 एम जी बाई के, नेचुरल लेंथ से 4 एम जी बाई के, 4 एम जी बाई के प्लस एक्स मैक्स, तो एम जी एच की जगह क्या, एच की जगह क्या आ जाएगा, एक्स मैक्स प्लस 4 एम जी बाई के, ये होगी इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी क्या आ जाएगी, बोलो जब मैक्सिमम हो चुका होगा तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी है, इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे जो होगा, इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स मैक्स के लिए सॉल्व कर लेंगे, समझ में नहीं आया, बोलिए भाई, ठीक है, कर लेंगे, डन। सिमिलर क्वेश्चन है, हालांकि मुझे करवाने की जरूरत ये नहीं, ऑलराइट, हो चुका है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि भाई पहले ये जो स्प्रिंग और ब्लॉक का सिस्टम है ये आराम से रेस्ट पे था, क्या किया गया, ये जहां पे था ना उससे 2 mg बाई के खींच के, जहां पे ये था उससे 2 mg बाई के खींच के इसको रिलीज कर दिया, तो बोलो स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, जब एक्सेलरेशन 0 है तो स्पीड कितनी होगी, मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, स्पीड एट नेचुरल लेंथ कितनी होगी। ध्यान से देखो ये क्या है, जहां पे ये इनिशियल रेस्ट पे था ये क्या है, क्या ये नेचुरल लेंथ है, नहीं, नेचुरल लेंथ कहीं ऊपर होगी, क्योंकि भैया आराम से ब्लॉक लटका हुआ है तो कुछ ना कुछ अपने आप खींच गया होगा ना स्प्रिंग। इमेजिन करो एक स्प्रिंग है उससे ब्लॉक लटका हुआ है पहले से ही, तुम्हारे कमरे में उससे पहले ही लटका हुआ है, बताओ क्या वो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है क्या, नहीं, वो थोड़ा खींच गया होगा ना, तो बोलो जहां पे वो ऑब्जेक्ट है उससे ऊपर कहीं नेचुरल लेंथ होगा, नेचुरल लेंथ से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कितना गैप रहेगा, mg बाई के, अब यहां से कितना खींचा गया है उसको, 2 mg बाई के खींच के रिलीज कर दिया गया है, तो बोलो इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना खींचा, सही है, तो इससे कितना ऊपर जाएगा वो 2 mg बाई के, अटैच है ना, बोलो यहां से कितना आएगा, सही है, नेचुरल लेंथ कितने पे है, mg बाई के, टोटल 2 mg बाई के, तो ये कितना है, सही है, नेचुरल लेंथ से इधर है तो स्प्रिंग खींचा हुआ है, इधर है तो दबा हुआ है, बोलो ये कंप्रेशन में गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा, भाई यहां से नीचे तो स्प्रिंग खींचा हुआ है, इसके ऊपर स्प्रिंग दबा हुआ है, कितना कंप्रेशन आ गया, mg बाई, सही है, स्पीड व्हेन एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन 0 कब होता है, जब फोर्स 0 होती, फोर्स 0 कहां होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो बेसिकली जब यहां से ऐसे रिलीज करके छोड़ दिया गया, तो बोलो यहां और यहां इन दोनों पॉइंट्स पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां 0 मान लो, यहां से कितना गैप हो गया 2 mg बाई के, तो बोलो हाइट कितनी हो गई 2 mg बाई के, यहां पे एनर्जी कितनी है सिस्टम के पास, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल स्प्रिंग एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 3 mg बाई के, सही है, आ गया इनिशियल एनर्जी, यहां जब पहुंचेगा तो बोलो कुछ हाइट पे चला गया है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा mgh, h कितना है 2 mg बाई के, तो mg इंटू 2 mg बाई के,
प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी आ जाएगा। तो सेकंड क्या आएगा, स्पीड व्हेन एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, यहां पे की स्पीड आ जाएगी और वही मैक्सिमम स्पीड है, ये दोनों सेम पार्ट्स, ठीक है। स्पीड एट नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ और निकाल रहे हैं, तो मैं कहता हूं यहां और यहां में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेवल, यहां पे ग्रेविटेशनल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि जस्ट रिलीज किया गया है, यस और नो, है ना। और इसके बाद बोलो स्प्रिंग एनर्जी हाफ के 3mg बाई के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां की एनर्जी mg 3mg बाई के, mgh हाइट कितनी है यहां से 3mg बाई के, प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस जीरो, क्योंकि यहां पे स्प्रिंग ना खींचा हुआ है ना दबा हुआ है, नेचुरल लेंथ है, तो स्प्रिंग की एनर्जी लिखेंगे, पर हो जाएगा। चारों पार्ट हो गए। देखने में गंदा लगता है, बस सॉल्व करोगे तो बहुत आसान, मानते हो ये बात। अब ये और भी आसान क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया अगले वाला कि तुम ये कहोगे सर ये क्यों ही पूछ लिया। ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहां पे, ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। देखो भाई, ये एक ऐसा स्टाइलिश वेज है, ठीक है, जैसे वो वाटर पार्क में होता है ना, इधर ये फन टाउन है, उसमें ना वो पानी में घूमते हैं ऐसे ऐसे, और फिर जब लास्ट में निकल रहे थे तब वो फ्लैट हो जाता है ऑलमोस्ट, तो वैसा ही है, ऐसा मान लो, ठीक है। अब देखो इसके नीचे यहाँ पे एक दीवार ऐसे बना के ऐसे स्प्रिंग लगा दिया, ऐसे ये ऐसा मान लो कि ये बहुत लंबा का लेंथ है, ठीक है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा रखा है। तो बोलो जब यहां से एक ब्लॉक को मैं रिलीज करूंगा तो क्या होगा, ये नीचे जाएगा, जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, यहां आते आते इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी की मदद से ये क्या करेगा, इस स्प्रिंग को दबा देगा, है ना। कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, बस और क्या करना है। बोलो यहां से हाइट कितनी गिवन है, h हाइट, तो बोलो इस पॉइंट में, और जब ये मैक्सिमम इसको दबा चुका होगा, मैं मानता हूं x दबा दिया होगा, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। बोलो इनिशियल एनर्जी क्या है, बोलो ये लेवल रेफरेंस लेवल मान लिया ना, स्प्रिंग दबा हुआ है, जब इसको रिलीज किया गया तो क्या इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी विच इज mgh इज इक्वल टू, बोलो यहाँ पे जब ये फाइनली दबा चुका होगा तो क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, क्योंकि पूरा दबा चुका है, रुक चुका है। बोलो यहां से x आ जाएगा। बोलिए भाई, बहुत मुश्किल था ना या बहुत इजी था, बहुत इजी था। ओहो ओके, स्प्रिंग पॉइंट क्या है n, अच्छा नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट p एंड q, ओके ऑलराइट, ठीक है। What time is it? तो ये क्वेश्चन हम कल करते हैं, ठीक है। क्या हुआ है यहाँ पे, मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ एक बार। क्या हुआ है कि भाई यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये ब्लॉक जो है इसके साथ अटैच नहीं है, सिर्फ इसके सहारे लगा रखा है, ठीक है। क्या कह रहा है, तो इसको ना x0 दबाया और रिलीज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कैसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, और ये जो रास्ता है ना ये ऐसे आगे जाके ऐसे गोल हो जाता है। पूछ रहा है कि P पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा और Q पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। अज्यूमिंग कि भाई ऑब्वियसली P तक पहुंच जा रहा है और Q तक पहुंच रहा है, सही है। देखो जैसे ही ये यहाँ आएगा एक सर्कुलर मोशन चालू हो गया, जैसे ही सर्कुलर मोशन चालू होगा कौन सी फोर्स लगती है बाहर की तरफ, जब यहां पहुंचेगा तब भी mg स्क्वायर बाय r। तो बोलो जब ये यहां पहुंचा है तो बोलो नीचे क्या लग रहा है, mg, है ना, इधर क्या लग रहा है mg स्क्वायर बाय r, और इधर क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालना है ना सर, नॉर्मल रिएक्शन mg स्क्वायर बाय r के बराबर होगा, और उसमें और क्या बताना है, mg स्क्वायर बाय r होगा। v पता है क्या तुमको, v नहीं पता ना, तो v निकालना है भाई। यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर है तुम्हारे पास एनर्जी, और यहाँ पे क्या है हाफ mv स्क्वायर mg r एनर्जी है तुम्हारे पास, समझ में आया ना। तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले v निकालना पड़ेगा, फिर यहां पर पुट करेंगे और n आएगा।
जब ये ब्लॉक यहां पहुंच जाएगा तब क्या होगा बोलो, नीचे की तरफ mg लगेगा, ऊपर की तरफ mg स्क्वायर बाय आर लगेगा, नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। यस और नो? क्लियर है बात? ओके, तो बोलो यहाँ पे mg स्क्वायर बाय आर निकालना है तो स्पीड निकालनी पड़ेगी ना। यहाँ पे स्पीड कैसे निकालोगे बोलो, हाफ के स्क्वायर इनिशियल एनर्जी इक्वल टू यहाँ की फाइनल एनर्जी क्या आ जाएगी बोलो, यहाँ पे कितनी हाइट पे चला गया, 2r हाइट पे चला गया और हाफ mg स्क्वायर के पास क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो इनिशियल इक्वल टू फाइनल करके यहाँ की स्पीड आ जाएगी। स्पीड ज्यादा हो गई क्या मेरी? ये एक बार ट्राई करना, नहीं तो कल मैं समझा दूंगा। ठीक है भाई? ओके, आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर योर टाइम।